है। अल्लाह के वास्ते कमेटी वालों से मैं गुजारिश करूंगा, जितनी बच्चियां रोड पर अगर घूमते हुए मिल रही है, उन सारी बच्चों को आप सबसे पहले इस पूरे जलसे से भगा दें। वही एक कीड़ा है जलसे को तबाह करने के लिए। अदीब तमाशा साहब बेटी हमारी है, उससे अजहरी में आना चाह रही है, सुबह से तैयारी करती, हमें मालूम है कि उससे अजहरी में लड़का लड़की सब एक साथ जाएंगे। हमने क्यों नहीं अपनी बेटी को रोका, क्यों नहीं मना किया? मेरी बेटी उससे अजहरी के मेले में जाना हो तो वहां मत जाओ अभी, क्योंकि वहां लड़के होंगे, क्योंकि वहां जाने का रास्ता अलग नहीं है, इख्तिलाफ होगा, मिलन होगा, कोई तुझे देखेगा। ये सारी बात जो गार्जियन अपनी बेटी, अपनी माँ और अपनी बहन को ताकीद करके, उनको ताकीद करके समझा देता, तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं आलिम, मेरी गाड़ी जब इंटर की, अल्लाह की कसम बचते बचते मैंने अपनी बहनों को मैंने खुद बचा और 4-5 धक्के मुझे लग गए। अब आप अंदाजा कर सकते हैं, जब मौलवियों की तमीज नहीं, मौलवियों की तफरीक नहीं, मौलवियों का ख्याल नहीं किया जाता, तो आज जलसों में क्या होता होगा? हाथ जोड़ के कमेटी वालों के अगर मेरे जुमले सख्त हो जाते, आपने बड़ी मेहनत की, मगर एक छोटी सी गलती की बुनियाद पर कहीं ऐसा न हो कि कल मैदान महशर में आपकी सारी मेहनत पानी में मिल जाए और आपकी गिरफ्त हो जाए और अल्लाह के रसूल की बारगाह में आपको जवाब देना पड़े। यही हालात है। अगर मेला में किया जाता तो हम नहीं बोलते, दशहरा में होता नहीं बोलते, कोई और मेले में होता तो नहीं बोलते। ये महफिल किसी बुजुर्ग के ताल्लुक से है, ये महफिल अल्लाह के रसूल की महफिल, ये उलमा की महफिल, ये बुजुर्गों की महफिल। यहाँ क्या मतलब है? सुबह से शाम तक बेटी लिपस्टिक लगाए, उसके बाद सज धजकर बगैर दुपट्टे के, बगैर कपड़े के, बगैर ख्याल किए हुए हया के अगर वो जलसे में आए तो मौलवी की जिम्मेदारी नहीं, उस अंधे पागल, वो बहरे गूंगे बाप की जिम्मेदारी थी, जिसकी मौजूदगी में बेटी ने 2 घंटे तक अपने चेहरे पर लिपस्टिक लगाया, सजने संवरने का एहतमाम किया। उस बाप को तो चप्पल उठाकर अपनी बेटी को सुबह कायदे से कहना चाहिए कि वो जलसा हो रहा है, नुमाइश नहीं है जो तुम लिपस्टिक लगा रही है। अगर लगाना है तो पर्दे के साथ पूरा चेहरा तेरा ढका रहना चाहिए। तेरे जिस्म का एक हिस्सा भी मेरी बेटी किसी ने अगर देख लिया तो यही तुम ही मेरी संपत्ति हो, तुम ही मेरी पूंजी हो, तुम ही मेरा पैसा हो, तुम ही मेरी दौलत हो, तुम ही मेरा बैंक बैलेंस हो। हम गरीब है साहब, हम गरीबों की दौलत क्या है? बैंक के पैसे नहीं, जमीन जायदाद नहीं, हमारी प्रॉपर्टी नहीं, यही बेटियां हमारी प्रॉपर्टी है, यही बहनें हमारी प्रॉपर्टी है, यही बहनें हमारी, इनकी इज्जत हमारी प्रॉपर्टी है। कोई मन चला अगर हमारी बेटी के ऊपर अगर टार्च जला दे, लाइट जला दे, सीटी बजा दे, धक्का मार दे, तो क्या इज्जत मिल जाएगी? 5 लाख जलसा कि मैं खर्च करने के बाद भी हम अपने रब को खुश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रब को नाराज करने के जुगाड़ हमने पहले से लगा रखे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह बना रखा है आप लोगों ने, आप लोगों का बंद कीजिए ऐसा नाटक। आज पूरी दुनिया चाहती है कि मुसलमानों की बेटियों की इज्जत लूटी जाए, इनकी इज्जत में दाग लगाया जाए, इनकी बेटी को पहला फुसला कर घर से भगाया जाए, इनके ईमान का सौदा किया जाए। पूरी दुनिया जिस समाज में हमारी बेटी की इज्जतों को पायमाल करने की कोशिश कर रही हो, और उसी तर्ज पर, उसी निहज पर, उसी रास्ते पर, उसी पैटर्न पर अगर हम भी चल गए तो गैरों में हमें क्या फर्क रह गया? कोई है फर्क? शर्म नहीं आती आपको? बुजुर्ग के नाम पे महफिल है और हमने अपनी बहन बेटियों को ऐसे भेज दिया। कुछ बच्चियां निकाब पहनी हुई थी, मगर उसके निकाब पहनने के बाद भी उनके निकाब के जो उसकी पट्टी होती है उसमें मैंने अभी जस्ट गौर किया, उसमें माशाअल्लाह लिखवाई रखी है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या मतलब होता है? मेरी बेटियां ऐसी पट्टी मत पहनो जिसमें माशाअल्लाह लिखवा है। आपने मजहब पे बड़ा एहसान नहीं किया निकाब पहन के, आपने अपनी इज्जतों को बचाया है, और जिस चीज को पहन के आप अपनी इज्जत बचा रही हो उसी पर अगर माशाअल्लाह लिखा रहे, और हम जैसा पढ़ा लिखा आदमी या कोई भी पढ़ा लिखा अगर आपके नकाब को देखकर आपके चेहरे के पास लिखे हुए माशाअल्लाह को पढ़ दे तो उस वक्त आपको देख के माशाअल्लाह पढ़ना उनका हराम हो जाए। ये सारी चीजों का ख्याल करना आपके लिए जरूरी था, मगर आप लोगों ने, हम लोगों ने, सीमांचल वालों ने जलसों को मजाक बना कर रख दिया है। कितने बच्चे हमारे हैं, इनके लिए एजुकेशन पे बात होती, इनके लिए हया की बात होती, कौम को तरक्की की राह पर लाने के पैगाम दिए जाते, कौम में कोई ऐसा अंदर से कोई ऐसी रूहानी ताकत और सामाजिक कुव्वत पैदा करने के लिए कोई ऐसा पैटर्न तैयार किया जाता जिससे सुबह से ही
इस पर अमल करना लोग शुरू करते। आज आपको बताऊं मैं कितनी चीजों की जरूरत है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसमें से 70% मजदूर लोग हैं, 70% मजदूर है। ये सब मुसलमान है, मजदूर मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, मजदूर मुसलमान है, किसान मुसलमान है। कोई दिल्ली में काम करता, कोई बनारस में करता, कोई कलकत्ता में नौकरी करता, कोई मुंबई में काम करते। मैं आपसे पूछता हूं आज की तारीख में जरूरत किस चीज की है, उस पर हम काम करते। हमने अपने समाज को मजदूरों का समाज बना दिया। हमारा समाज गरीबों का समाज क्यों है? क्योंकि आज हमने, हमारे समाज ने मजदूरी और किसानी को जरूरी समझ लिया है। 25 साल के लड़के, इनको समझाने वाला कोई नहीं। एक यही स्टेज है जहां से ये पैगाम नशर किए जाते हैं कि बच्चों में एजुकेशन कैसे आए। 25 से 30 साल के बच्चे आज हिंदुस्तान भर में मजदूरी करने वाले सिर्फ इसी किशनगंज और सीमांचल के आपको मिलेंगे। रिक्शा चलाने वाले, टॉयलेट साफ करने वाले, नौकरी करने वाले, ईंट ढोने वाले, सरिया तोड़ने वाले, उनको तरक्की की राह पर लाने के लिए हमने कौन सा काम किया? कोई काम नहीं। एजुकेशन पे कोई काम नहीं। अगर हमारा समाज ऐसे ही रहा तो आने वाले 2-4-10 साल के बाद हमारी जो परिस्थिति आज ऐसी खराब है, इससे ज्यादा हमारी परिस्थिति खराब होगी। फिर हम अपने स्तर से गिर जाएंगे। हम अपने वजूद को मिटाने के लिए खुद के जिम्मेदार है। एक सबसे बड़ा मैसेज और सबसे बड़ा पैगाम इस उर्स के हवाले से, इस उर्स पाक में मुसव्विर रजा का आपके लिए यही है कि आप अगर तरक्की चाहते हैं तो तरक्की के जितने रास्ते बताए गए हैं, जिसमें एक रास्ता एजुकेशन का रास्ता होता है, दूसरा रास्ता साहब इतिहाद का रास्ता है, एक रास्ता सियासत का रास्ता है, एक रास्ता पॉलिटिक्स का रास्ता है, एक रास्ता एजुकेशन का रास्ता है। ये सब रास्ते हैं। मैं अगर थोड़ी देर के लिए आपसे सवाल करूं तरक्की के दृष्टिकोण से, अगर आपको तरक्की चाहिए तो आपने तरक्की के किन रास्तों पर, किन राहों पर चलना अपने लिए जरूरी समझा? क्या आप पे एजुकेशन है? जवाब आएगा हजरत एजुकेशन नहीं। हम अगर आपसे पूछे क्या आप में सियासत है? जवाब आएगा हजरत सियासत क्या चीज होती, सियासत को हम जानते नहीं। दूसरी बात अगर मैं पूछूं इतिहाद आप में है? जवाब आएगा हजरत नहीं, हमने शेख पठान के नाम पे तो अपने समाज को बांटा ही था। अब नई दुनिया में हमने अपने समाज को बांटने के लिए अपने अपने पीरों को लाकर बीच में खड़ा कर दिया। रज़वी, अशरफी, नक्शबंदी, कादरी, बरकाती, शहरवर्दी और ये सारे ये खान का ही निजाम अपने समाज में लाकर आज इस तरीके से बांट दिया है, जिसका जीता जागता सबूत यह है कि आने वाले 10-15 सालों के अंदर मुस्लिम माशरे की हालत इससे ज्यादा खराब होने वाली है। आप अगर चाहते हैं कि आपके हालात बेहतर से बेहतर हो तो इसके लिए किसी नेता को गाली देना आपके लिए जरूरी नहीं, किसी मंत्री को बुरा भला कहना आपके लिए जरूरी नहीं, किसी को टारगेट बनाकर ये कहना कि उस साहब की वजह से ये मुसलमानों की हालत है। नहीं, हमारी जो ये हालत है ये सिर्फ हमारी वजह से है। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम व्हाट मिसफॉर्चून्स befalls on you it is because your hand has gathered it। कुरान ने ज़हन दिया मुसलमानों ये तेरी तबाही की वजह से तेरी हालत है, ये तेरी सिचुएशन ये तेरी वजह से है। तूने अपने समाज के बिगाड़ के लिए खुद से अपने बच्चों को तबाह बर्बाद किया। आज अगर इस इलाके के मुसलमानों के हालात आपको बताना चाहूं तो 80% मुसलमान 10,000 कमाने के चक्कर में अपने बेटे की तालीम को रोककर दिल्ली भेज देते। जा बेटा दिल्ली कमाने, जा बेटा मुंबई कमाने, जा बेटा खटने के लिए। अब 10,000 कमाने के लिए अभी मैट्रिक हमारा बेटा किया नहीं, अभी इंटरमीडिएट का परीक्षा दिया नहीं, अभी उसने ग्रेजुएशन किया नहीं। हमारे सर पे भूत सवार है कमाई का। हमने अपने मोहल्ले में किसी का मकान बनते देखा, किसी के दरवाजे पर गाड़ी आ गई, कोई जमीन शहर में खरीद लिया। अब क्या है हमारे दिलों में बेचैनी पैदा हो गई। जल्दी से हमने बेटे से कहा जा कितना पड़ेगा, मैट्रिक कर रही हो गया, वस्तानिया हो गया, फकानिया हो गया। यानी हमने अगर तालीम पर कोई काम किया भी तो वही वस्तानिया फकानिया क्या वस्तानिया फकानिया। ये वस्तानिया की कोई अहमियत नहीं। ये सिर्फ शादी कराई जा सकती, इस तालीम से बेटी बेटों की शादी हो सकती। इससे सिर्फ आप अगले से या लड़की लड़का देखने आने वालों को आप जुबान से ये कह सकते हैं कि मेरा बेटा लिखना जानता है, मेरा बेटा पढ़ना जानता है, मेरा बेटा नाम लिखता है, मेरा बेटा पता लिख लेता है, मेरा बेटा आपका भी नाम लिख के दिखा देगा। सिर्फ ये बता सकते हैं, वरना वस्तानिया फकानिया ये कोई तालीम नहीं, न ही तालीम की सनद है। अगर आपने वस्तानिया फकानिया के कोई तालीम की सनद समझ ली है तो गोया आपने अपने बेटों के मुस्तकबिल पे जुल्म किया है। आपसे बड़ा जालिम बाप कोई नहीं जो अपने बच्चे को फकानिया की तालीम करा के उसको ड्रॉप करवा दिया, जिसको मौलवी करने नहीं
नहीं दिया, आलिम करने नहीं दिया, फासिल करने नहीं दिया, उसको MBBS डॉक्टर बनने नहीं दिया, डॉक्टर के बाद इंजीनियर बनने नहीं दिया। यानी काबिलियत पैदा करने के लिए पछताना जरूरी नहीं, चौंकाना जरूरी नहीं, मैट्रिक और 8th क्लास पास करना जरूरी नहीं। आज की तारीख में मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप तरक्की चाहते हैं तो छोड़िए ये सारी चीजें कि लिखना सीख जाए तो बेटा पढ़ा लिखा, पता पढ़ ले तो बेटा पढ़ा लिखा, बोर्ड पढ़ ले तो बेटा पढ़ा लिखा। नहीं, हमको ज्यादा पढ़ना है, हाईली क्वालिफाइड हमको अपने बच्चों को बनाना है। आपको जो कौम मिटाना चाहती है उसके मुकाबले में आपकी क्या औकात है? जिन लोगों ने आपको मिटाने की तारीफ छेड़ी उसके पास तहरीक भी है, उसके पास अफराद भी है, उसके पास जमात भी है, उसके पास असलहे भी है, उसके पास मिशन भी है, उसके पास मेहनत भी है, उसके पास कलम भी है, उसके पास हुनर भी है, उसके पास तालीम भी है, उसके पास एजुकेशन की दौलत है। आपके पास क्या है? आपके पास मजदूरी है, आपके पास गुलामी है, आपके पास नौकरी है, आपके पास नौकरी करने का और गुलामी करने का जज्बा है, आपके पास गुर्बत है, आपके पास ना इत्तेफाकी है। कुछ भी दौलत मुसलमानों में नहीं। जो कौम आपको मिटाना चाहती है उनके बच्चे IAS ऑफिसर है, उनके बच्चे IPS ऑफिसर है, उनके बच्चे DM और कलेक्टर है, उनके बच्चे साहब, उनके बच्चे वकील और जज है, उनके बच्चे नेता है, उनके बच्चे मंत्री है। आपके बच्चे क्या है? सिवाय इसके कि आपने अपने बेटे को दिल्ली का नौकर, पंजाब का नौकर और कलकत्ता का गुलाम बनाकर अपने बेटे को मैट्रिक कराने के बाद इंटर कराए बगैर आपने भेज दिया। अगर आपने ऐसा किया है तो इस अज़ीमुशान जलसे से आपको कसम खाकर तौबा करना होगा। अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मैंने चंद पैसे कमाने के चक्कर में अपनी औलाद के मुस्तकबिल को आग लगाने की हमने कोशिश की थी। हज़रात, अब मैं अपने बेटे को दिल्ली अभी नहीं भेजूंगा। मेरा बेटा 10 साल के बाद दिल्ली जाएगा, मेरा बेटा 15 साल के बाद जाएगा, मेरा बेटा ग्रेजुएशन करने के बाद जाएगा। जो बाप 10 साल के लिए सारी संपत्ति छोड़ दे अपने बच्चे की तालीम के लिए, मकान बेचना हो बेच दे, दुकान बेचनी हो बेच दे, प्रॉपर्टी बेचनी हो बेच दे, जेवरात बंधक रखने हो बेच दे। साहब, जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाना ये कोई ऐब की बात नहीं, मकान बेच के भी बच्चों को पढ़ाना ये कोई ऐब की बात नहीं, जेवरात बेचना बच्चों की तालीम के लिए इसमें भी ऐब की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, ऐब की बात तब है कि आप मुखिया हैं इलाके के, बेटा अंगूठा छाप है, ये ऐब की बात है। आप जमींदार हैं, बेटा अनपढ़ है, ये ऐब की बात है। आपके पास जेवरात है, बेटे अनपढ़ है, बच्चे अनपढ़ है, ये ऐब की बात है। आपके दरवाजे पर इसका कार है और आपका बेटा अनपढ़ है, ये ऐब की बात है। इसमें ऐब नहीं कि आपने कार बेच के बेटे को पढ़ा दिया, जमीन बेच के बेटे को पढ़ा दिया। आज इस खतरनाक सिचुएशन में सीमांचल जैसे और किशनगंज जैसे या हमारी कसरत, जहां आबादी की जहां कसरत है, उस इलाके में मैं ये पैगाम दे रहा हूं, 10 साल के लिए आप कसम खा लीजिए, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है हज़रत, चाहे जैसे भी हो पढ़ाना है। ये दुनिया कुछ भी कहे, इससे हमें कोई मतलब नहीं। कोई बोले कि किशनगंज मेरा, आप बोलिए लोग किशनगंज तेरा। कोई कहे बिहार मेरा, कहिए हाँ बिहार तेरा। कोई बोले बंगाल भी मेरा, आप कहे हाँ बंगाल तेरा। कोई बोले अब दिल्ली मेरी, आप कहे हाँ ले दिल्ली अब तेरी, क्या हमेशा के लिए तू ही रख ले। कोई कहे गुजरात मेरा, कहिए हाँ गुजरात भी तेरा। कोई बोले कलेक्टरेट हमारा, कहिए हाँ वो भी तेरा। कोई कहे कचहरी मेरी, कहिए हाँ तेरा। कोई कहे वकील मेरा, कहे हाँ तेरा। जज मेरा, हाँ तेरा। DM मेरा, हाँ तेरा। SP मेरा, हाँ तेरा। आपको तेरी मेरी से कोई मतलब नहीं। नो एहतजाज, नो प्रोटेस्ट, नो हल्ला चिल्ला। आंख बंद करके अगर आपने 10 साल के लिए इन नौजवानों को पढ़ाने की, इन बच्चों को की तालीम की अगर आपने कसम खा ली, 10 साल के बाद आप एक खास तौर पर तब्दीली अपने समाज में देखेंगे। ये सारे लोग जो मेरा तेरा करने वाले आज हिंदुस्तान में है, अगर ये जिंदा रह गए तो इनकी आंखें देखेंगी, अगर ये मर गए इनकी औलाद देखेगी। अगर आपने 10 साल अपने बेटे को पढ़ा दिया, खुदा की कसम ये सारी इमारत रहेगी, बिहार रहेगा, बंगाल रहेगा, दिल्ली रहेगी, मुंबई रहेगा, गुजरात रहेगा, पूरा भारत रहेगा। इस भारत में सारी कचहरी रहेगी, सारे कलेक्टरेट रहेंगे, सारी ऑफिसेस रहेंगी, मगर सारी ऑफिसों में, सारे कचहरी में उनकी कुर्सियों पर बैठकर कलम चलाने वाला अगर कोई होगा तो सिर्फ आपका बेटा होगा, दूसरा कोई नहीं। हक है, हक है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। बजा फरमाए। वाह वाह वाह। आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 10 साल की कसम खा रहे। मेरी माँ जेवरात भेज दो, कुछ भी नहीं रखता है। बच्चों की तालीम पर बात आ जाए,
दुनिया की सारी संपत्ति कुर्बान कुर्बान करके आपको अपने बच्चों की तालीम की फिक्र करनी है। ये जिहादत का नतीजा है। जो ये हरदर्मी, ये खुरफात, ये बदतमीजी, ये नादानी, ये पसमानदगी, ये जिल्लत और रुसवाई, ये सारी चीजें जिहादत की बुनियाद पे है। मैं तो चाय वाले के खिलाफ बोल रहा हूँ, चाय बेचने सामने लगे। बैठिए बैठिए, चलो भैया, बैठो बैठो। अब तो सुनो यार, बात समझ में आ रही है? जी जी। हाथ उठा के बोलिए, समझ में आ रही है? माशाल्लाह। कहाँ गए रवीन भाई? आप सुन रहे हैं ना? आप सुनिए, आपने बड़ी मेहनत की मुझे बुलाने में, आपकी पूरी कमेटी ने, इसलिए आपका सुनना जरूरी है। आप लोगों ने, हम लोगों ने मजाक बना के रख दिया इल्म का, कोई तालीम नहीं। एक जमाना था लोग बोलते थे हजरत आलिम नहीं बनाना है, आलिम बनाने में घाटा है। क्यों घाटा है? मौलवी की तनख्वाह सही नहीं है, मेरा बेटा आलिम बनेगा तो क्या खाएगा, क्या कमाएगा। और फिर यही लोग बोलता है मौलवी बहुत खाता है, नहीं बोलता है। हजरत का कपड़ा सुनिए, बोलेगा हजरत आपने शेरवानी कितने की ली, या आपकी टोपी कितने की है, आपने जूती कितने में खरीदी। यानी आपको मौलवी बेटे को बनाना नहीं है, तो दूसरे जो मौलवी बनते हैं उनकी आपने जम के क्लास लगा दी कि आप बहुत खाते हैं, क्या स्मार्ट बन के चलते हैं, क्या जुब्बा पहनते हैं, बहुत उड़ते हैं हवा में, गाड़ी उड़ाते हैं। साहब, अगर मौलवी कभी भूखा नहीं मरता है, आपने देखा भी है, तो अपने बच्चों को आप पहले मौलवी बना दें, पहले आलिम बना दें। मैं आपके समाज का एक आलिम, एक और कीजिएगा आलिमुद्दीन भाई, सिक्योरिटी साहब, अगर आपको लगता है कि आलिम नहीं कमाता है, आलिम बनने में नुकसान है, आप में से अगर कोई इंजीनियर हो और मेरे सामने आकर बोले कि वो मुझसे ज्यादा कमाता है, तो मैं 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इंजीनियर का मतलब समझते हैं? बेरोजगार। हमारा 2 भाई कजिन इंजीनियर है, इसी जलसे की कमाई से उन लोगों के खर्चे चलते हैं। इंजीनियर बनाना आपने जरूरी समझा बेटे को, आलिम बनाना जरूरी नहीं समझा। इसके नतीजे में आज आपका बेटा इंजीनियर या तो माइंडली डिस्टर्ब हो गया, या उसका जहन खराब हो गया, कमाने के लायक नहीं रहा। अगर उस बेटे को आप पहले आलिम बना दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। इसलिए आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, आलिम बनाने का मतलब ये नहीं कि आप मस्जिद का मौलाना बना ही देना है, किसी मदरसे में आपका बेटा पढ़ाए तभी आपका बेटा आलिम कहलाएगा, नहीं। मैं स्कूल का टीचर हूँ, +2 स्कूल का मैं टीचर हूँ। सुभान अल्लाह। गवर्नमेंट सैलरी मेरी भी आती है। मेरे सामने कई स्कूल के बच्चे पछड़ गए, हमने आगे बढ़ के दोनों बार 3 लिटरेसी में निकाला। आलिम बनने का मतलब ये नहीं कि आपके नौकरी के चांसेस आपको नहीं मिलेंगे। आप ईमानदारी से अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाइए। ये मदरसा, आपने मदरसों की क्या सूरत बनाई है? हम लोगों ने मदरसों को तो बिल्कुल डुबा दिया है। आज हमारे इलाके में मदरसे इतने बन गए और कायदे का एक मदरसा नहीं, इतने जलसे हो रहे, 5-5 लाख 10। हिंदुस्तान का कोई एक खतीब का नाम बताइए जिसका नजराना 2 लाख रुपया हो और वो आपका किशनगंज नहीं आता हो साल में 4 बार 5 बार। कोई एक शायर बताइए जिसका नजराना 40,000 रुपया हो, वो आपके यहाँ सालाना 10 मरतबा नहीं आता हो, या जिनको बुलाने की ख्वाहिश आप लोगों को नहीं रहती हो। अभी रात के 12 बजे मैं कह दूं कि फलाने साहब आए हुए हैं, वहां ठहरे हुए हैं जगह, वो कहीं जा रहे थे, उनकी गाड़ी खराब हो गई, वो खतीब साहब हैं, उनको आप लोग जल्द से में रख लीजिए, ये सब लोग नारा लगाएंगे, हजरत ये लीजिए मेरे पॉकेट से पैसा, हजरत ये पैसा लीजिए, ये बुलाइए 40 कर लेगा, हाँ दे देंगे। बस हमने जलसों में सारा पैसा खत्म कर दिया। एक भी मदरसा न किशनगंज में, न पूर्णिया में, न बिहार में हमने ऐसा बनाया जो बिहार के बाहर के किसी मदरसे के मुकाबले में वो मदरसा मिला। एक भी मदरसा हमारा दिखा दीजिए। हम तालीम पाए, उत्तर प्रदेश का एहसान, ये हमारे उलमा पढ़ क्या है, बाहर प्रांत के लोगों का एहसान। उत्तर प्रदेश में यहाँ के मुसलमानों से ज्यादा पैसे वहां पे है, घोसी में, बरेली शरीफ में, मुबारकपुर में, आजमगढ़ में, मऊ में, आप लोगों के मुकाबले में ज्यादा पैसे वहां पे है। मगर वो खतीब जो आप लोगों के यहाँ अक्सर 6-6 महीना रहते, वो लोग वहां कभी नहीं जाते। जी मतलब हक है, यानी उन लोगों को जलसों की जरूरत ही नहीं है। उन लोगों ने अपनी पूरी तवज्जो मदरसे में लगा दी। और आज उत्तर प्रदेश में अशफिया है, आज उत्तर प्रदेश में अमजदिया है, आज उत्तर प्रदेश में